पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया अर्थात विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन। लगभग सभी एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि कौन सा विदेशी यात्री कहाँ से भारत आया, और दूसरा क्वेश्चन किसके समय काल में आया। तीसरा क्वेश्चन तब भी बनता है जब उसने कोई अच्छी बुक लिखी हो या फिर किसी शासनकाल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ का वर्णन किया हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडिया की। ये हर एक एग्जामिनेशन एनडीए, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीडीएस और सभी एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी टॉपिक को डिस्कस करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात टॉपिक को शुरू करने से पहले कि फॉरेन ट्रैवलर्स यानी विदेशी यात्रियों का भारत में आना क्यों ज़रूरी है, क्यों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फॉरेन ट्रैवलर्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारे इतिहास के स्रोतों को, सोर्सेस को जानने के लिए जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल थिंग, पुरातात्विक जितने भी, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट्स हो, फॉर एग्जांपल कुछ किले हों, स्मारक हो, ठीक है, शिलालेख हों, तो हम जान सकते हैं कि उसमें किसने बनवाया, क्या लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे। इसके अलावा किताबें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि हमें बताती हैं कि इतने 100 साल पहले, हजारों साल पहले किस तरह के लोग हुआ करते थे, कैसा वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसा सोशल कल्चर था। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत पुस्तकें हैं, बुक्स है। और इन बुक्स को भारतीयों ने तो लिखा ही है, लेकिन उस समय पे भारत विदेशी यात्रियों के लिए खासकर आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात हुआ करता था और भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ में विदेशों से बड़े बड़े विद्वान पढ़ने के लिए भारत आया करते थे। यहाँ वे क्वालिटेटिव एजुकेशंस भी लेते थे, बहुत तरह की जानकारियाँ भी इकट्ठी करते थे और फिर उन ग्रंथों का अनुवाद करते थे और फॉरेन में भी उनको लेकर के, ट्रांसलेट करके लेकर के जाते थे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन्हीं फॉरेन ट्रेवलर्स की ना। पहला जो फॉरेन ट्रेवलर यहाँ हम बात करेंगे ये है वास्को डी गामा। काफ़ी जाना माना फेमस नाम, पोर्टुगीज़। ये जो पुर्तगाली है वास्को डी गामा है, ये सबसे पहले यूरोपियन फॉरेनर ट्रैवलर हैं, यूरोप से आने वाले पहले यात्री हैं जिन्होंने केप ऑफ गुड का मार्ग भी खोजा था और भारत की तरफ आए थे। ओके, ये पोर्टुगीज़ है यानी पुर्तगाली है और भारत में ये कैलिकट में कोस्टल एरिया पर उतरे थे। उस समय कैलिकट का राजा जमोरिन हुआ करता था और उसी जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत भारत में किया था। तो ये था वास्को डी गामा का परिचय। इतना काफ़ी है, बाकी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं। नाउ नेक्स्ट, सेकंड है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये भी पोर्टुगीज़ है, पुर्तगाली यात्री हैं। ये फर्स्ट वायसराय के रूप में भारत आते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति अपनाई थी। नाउ नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भी पुर्तगाली यात्री हैं और ये भारत में एज अ वायसराय अपॉइंट होते हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है कि हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगले हैं एंशियंट टाइम के मेगास्थनीज। तो जब मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज बहुत ही फेमस फॉरेन ट्रैवलर है। ये सेल्यूकस निकोटर के एम्बेसडर थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा करते हैं। इनकी किताब बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडिका। तो यदि कभी प्रश्न आए कि इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यहाँ पर सेल्यूकस के एम्बेसडर
के रूप में, एम्बेसडर के रूप में भारत भी आए थे। ठीक है, तो ये मेगास्थनीज से रिलेटेड इतना काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट फाहियान। जब फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान ने चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में भ्रमण किया। ये पहला चाइनीज तीर्थयात्री था। तो याद रखिएगा फाहियान चाइनीज है ना, चाइना से आए हुए हैं, चाइनीज ट्रैवलर है। और किसके समय काल में आए हैं? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के काल में आए हैं। और भारत आकर के इन्होंने बौद्ध धर्म यानी जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उससे रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट थे, लेखन कार्य थे, उन सभी का कलेक्शन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले हैं हेनसोंग। जब हेनसोंग की बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए और इन्होंने एक बुक लिखी है सी यू की, और सी यू की बुक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। साथ में ये याद रखिएगा कि ये चाइना से आए थे, यानी कि चाइनीज ट्रैवलर है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले हैं इत्सिंग। तो इत्सिंग भी चाइनीज ट्रैवलर है और भारत आकर के ये बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे डाटास का कलेक्शन कर रहे हैं और भारत का भ्रमण कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अगला है अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी यानी महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आया और ये एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है तहकीके हिंद, जो कि काफ़ी फेमस बुक है और ऐसा भी माना जाता है कि फर्स्ट स्कॉलर यानी मुस्लिम स्कॉलर थे इंडिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला है अल-मसूदी। तो अल-मसूदी जो है ये अरब ट्रैवलर हैं, अरब देश से आए हुए, और इनकी जो बुक है वो है मुरुज उल जिल्हाब। ओके, तो मुरुज उल जिल्हाब इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नाउ नेक्स्ट है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो वेनेटियन ट्रैवलर है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये भी, और मतलब इटली देश से आए हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने दक्षिण भारत, साउथ इंडिया को विजिट किया था। ओके, और इनके पूरे जो काम है उनका कलेक्शन है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो नामक पुस्तक में। नाउ नेक्स्ट अगला है इब्न बतूता, काफ़ी फेमस, और ये मॉरिश ट्रैवलर है, यानी कहाँ से आया? मॉरिश देश से, और इनकी पुस्तक बहुत फेमस है रेहला। ओके, तो रेहला इन्होंने बुक लिखी हुई है और किसके शासनकाल में आते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। नाउ नेक्स्ट निकोलो कॉन्टी। अब जब निकोलो कॉन्टी की बात करते हैं तो निकोलो कॉन्टी यहाँ पर आया हुआ है, विटेनियन ट्रैवलर हैं ये, यानी इटली देश के, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि इन्होंने विजयनगर जो साम्राज्य था यानी दक्षिण भारत, ठीक है, उसकी विजिट की थी, और उस समय दक्षिण भारत में देवराय फर्स्ट विजयनगर का शासक हुआ करता था। तो किसके शासनकाल में आए? देवराय फर्स्ट विजयनगर गए यानी दक्षिण भारत गए, और ये विटेनियन ट्रैवलर यानी इटली देश से आए हुए मर्चेंट व्यापारी थे। ओके, तो ये पूरे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं। यदि ये स्लाइड से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई होंगी तो मैं अगला स्लाइड भी बनाऊंगी, अगला वीडियो बनाऊंगी, जो कि अभी बचे हुए जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनसे इम्पॉर्टेंट डाटा को शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।